साथियों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सतीश बौद्ध आज इस लाइफ में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। बड़ी ही भावपूर्ण संवेदनाएं लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जिस तरह से आज अचानक एक दुखद समाचार आप सभी को प्राप्त हुआ होगा, हमें भी प्राप्त हुआ कि साहित्य जगत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को समाज के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करने वाले महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का आज परिनिर्वाण हुआ, जो एक बड़ी ही दुखद घटना रही। और मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि शोकाकुल परिवार को जल्द से जल्द शांति प्राप्त हो। परिवार में जो दुख आया है उस दुख को सहन करने की शक्ति उन्हें जल्द से जल्द प्राप्त हो, क्योंकि ये जो नुकसान है ये केवल उस परिवार का ही नहीं है, ये पूरे समाज का नुकसान है। और ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि शायद इस क्षति की पूर्ति किया जाना नामुमकिन है। ये क्षतिपूर्ति इसकी नहीं हो सकती। तो ऐसे में मैं सतीश बौद्ध अपने हृदय की गहराइयों से संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप कम से कम लोगों से मिलें, घर से बाहर कम से कम निकलें। आप स्वस्थ रहेंगे तो मिशन चलेगा, क्योंकि अत्यंत दुख की घड़ी में जहाँ पूरा समाज आज शोक में डूबा हुआ है, मतलब कई बार जैसे खबर मिली तो जैसे आंखें भर आई कि एक कैसे कहूँ मैं, एक ऐसा महानायक हमारे समाज का जिसने समाज को ना सिर्फ नई दिशा देने के काम किया, बल्कि एक ऐसा महानायक जिसने साहित्य के माध्यम से मेरे जैसे युवाओं में जन चेतना पैदा की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति संवेदनाएं पैदा की, भावनाएं पैदा की, और हम लोगों में जो जोश जुनून बाबा साहब के प्रति भरा, उनके साहित्य को पढ़ के भरा। उनका साहित्य ऐसा रहा कि जैसे पत्थर में भी प्राण फूंक। पूरे भारत में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का प्रतिपादन हो रहा था, लोग मंचों पर जा रहे थे, लोग राजनीतिक दलों में जा रहे थे, उस समय बोधाचार्य जी ने अपनी लेखनी से, अपने कलम के माध्यम से बाबा साहब की विचारधारा को समाज के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम किया। और वो कलम जब उनके हाथ में आई तो इतनी बड़ी ताकत बन गई कि आज भी जब उनके प्रकाशन के द्वारा प्रदान की गई पुस्तकों का हम अध्ययन करते हैं तो पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा लगता है कि जैसे वो सारी तस्वीर मस्तिष्क में चल रही हैं, यथा समय चल रही हैं। और उसके अलावा मुझे अच्छे से याद है, एक बार गाज़ियाबाद में एक छोटा सा कार्यक्रम मैंने किया था अशोक धाम विजयदशमी के मौके पर, तो वो वहाँ आए थे। उनके आने से जितना आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, जितनी हमारे अंदर ऊर्जा का सृजन हुआ, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।